सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब स्पीकर आपने फरमाया था कि इंशाअल्लाह ताला वो नोटिफिकेशन हो जाएगा बाय थर्सडे। अगर वो नहीं होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसीलिए ये नोटिफिकेशन आज अगर हो जाए तो एक आदो हमारा हक है। मैं समझूंगा कि ये अच्छा इकदाम होगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं डेफर नहीं करने लगा। एक ठीक है। दूसरा, आई थिंक हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक एक दो सीनियर्स लेके हम इसको गौर करें कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें मैं आपको भी इनवाइट करूंगा और बाकी सारी पार्टीज को इस पे एक डिटेल्ड डिलिब्रेशन। जनाब स्पीकर स्पीकर कौमी असम्बली ने लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकर्रुर के नोटिफिकेशन का इशारा दे दिया। असम्बली इजलास के दौरान बैरिस्टर गौहर के महमूद खान चकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के सवाल पर आया सादिक बोले, इजलास का बिजनेस कमेटी को भेजकर चैम्बर जाऊंगा, फिर मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा। महमूद खान चकजई अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ उम्मीदवार के कागजात की स्क्रूटनी की थी। ईरान पर हमले की मुखालिफत बढ़ने पर भी अमेरिका अपने मौक़िफ़ से मुकम्मल पीछे हटने को तैयार नहीं। रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों का मामला सिफारतकारी से हल करने पर जोर, लेकिन अमेरिका की जानिब से जंग की तैयारी जारी। अमरीकी अखबार का दावा है कि अमेरिका मशरक़ वुस्ता में फ़ौजी असासे तैनात करता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा कि ईरान खबरदार रहे। सदर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस मेज़ पर रखे हुए हैं। ईरान को मजहबी नज़रियात के नाम पर अमेरिका और इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दिया। कहा, ईरानी रजीम की सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम लगाया। कहा, बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम ख़त्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए और ईरानी रजीम को इस बात का मतलब समझना चाहिए। कशीदगी चाहते हैं न तसादुम, जारहियत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरफानी का जवाब। कहा, अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने 8 और 10 जनवरी को दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रजीम कहकर इन ममालिक पर दोहरा मयार अपनाने का दावा। कहा, ईरानी सिविल सोसाइटी नुमाइंदों के नाम पर सलामती काउंसिल में अमरीकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। ईरान मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहता है, मगर बराह रास्त या बिलवास्ता जारहियत की जाती है तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा, सिफारतकारी अपनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, बढ़ती हुई कशीदगी में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए नए खतरात जन्म ले रहे हैं। फ़रीक़ैन ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, तसादुम और तनाज़ुर से हर सूरत इज्तनाब किया जाए। कहा, ईरानी अवाम और क़यादत की बसीरत पर मुकम्मल एतमाद है। ईरान में हालात की जल्द मामूल पर वापसी की उम्मीद का इजहार। कहा, ख़िते में अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। सलामती काउंसिल का इजलास सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं। रूसी मंदूब की अमरीका पर तनकीद। कहा, यह इजलास बुलाना शर्मनाक है। इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था, न कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए। बैरूनी क़ुव्वतें ईरान में मौजूद हालात को बढ़ावा दे रही हैं। शहरियों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकूमत की तरजीह है। अमरीका की जानिब से ईरानी अवाम को कहा गया है कि वो इदारों पर कब्जा कर लें। ये बयानात किसी भी मुल्क की सालिमियत के खिलाफ हैं। क्या ईरानी सुप्रीम लीडर और हुकूमत की हिमायत में वसी पैमाने पर लोग निकले? अमरीकी कार्रवाई से खित्ता मज़ीद बहरान का शिकार हो जाएगा। मसाइल के पुरअमन हल में ताउन की पेशकश। हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के मुखालिफ हैं। अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। चीनी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, अमरीका ईरान को मुसलसल ताकत के इस्तेमाल की धमकियां दे रहा है, जिससे मशरक़ वुस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। चीन चाहता है कि मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के मुताबिक हो। ईरान खुद मुख्तार मुल्क है। ईरानी अवाम को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। ईरान को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए आलमी बरादरी को मदद करनी चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से फ़ोन पर गुफ्तगू। यकीन ज़ाहिर किया कि ईरानी हुकूमत और अवाम मुत्तहिद रहेंगे, मुश्किलात पर काबू पा लेंगे।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर मुमकिना हमला मौखर करने का कहा। अमरीकी अखबार का दावा है कि मुतज़ाद इशारों के बावजूद अमरीका ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में फौजी असासों की तैनाती जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी और कतरी हम मनसब से भी रब्ता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कतर समेत अरब ममालिक ने भी कशीदगी से गुरेज पर जोर दिया। स्विस वज़ारत ख़ारजा के अहदेदार की ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्विट्ज़रलैंड ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान सह फरीकी दिफाई माहिदे का मुसविदा तैयार। गैर मुल्की एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये नया माहिदा पाक सऊदी माहिदे से अलग होगा। दावा किया गया है कि माहिदे की तकमील के लिए तीनों ममालिक के दरमियान हतमी इतफाक़ राय की ज़रूरत है। तीनों मुल्क अब माहिदे के ड्राफ्ट पर गौर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के मुताबिक 23 जनवरी तक सूबे में वक्फे से बारिश बर्फबारी होगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोड़े गिरने का खतरा। मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान। अटमकाम समेत वादी नीलम के बालाई इलाकों पर और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उस्तूर में -5, मरी में -2, हुंजा 0, कल्लात में 2, पेशावर में 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुतादिद अजला में आज सुबह भी धुंध रही। कौमी शाहराहों मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। खराब मौसम के बायस 12 परवासें मनसूख कर दी गईं। चुरान में ताखीर का शिकार। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन ज़्यादा मुतासिर हुआ। नवाब शाह में धुंध के बायस 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं, 5 अफराद जख्मी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत की मौसर पॉलिसी से स्मॉग में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। सर्द मौसम और धुंध के बावजूद आलूदगी की सतह में कमी खुशाइन बात है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। पार्क्स में न रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं न पैडल कोर्ट्स। PHA पार्क्स में पैडल कोर्ट्स बनाना बंद करे। पैडल कोर्ट्स बनाना PHA का दायरा अख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का PHA के वकील को मनी मार्केट पार्क बहाल करने और नासिर बाग से मुताल्लिक सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। अदालत ने कहा कि सनतों के लिए खुसूसी यूनिट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आलूदगी सनतों से फैलती है। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जब माहौल होगा, हालात होंगे, हमें नजर आएगा कि खुलूस है, ताकत है मुज़ाकरात करने वालों में, तो हम करेंगे। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल हमें नजर नहीं आती। जिसको उसूलों पर बात करनी हो वो बात करे। किस तरह पाकिस्तान के अवाम को उनका वोट आपने लौटाना है, इलेक्शन को शफाफ बनाना है, अदलिया को आज़ाद करना है। इस हवाले से अगर कोई बात करेगा तो अल्लामा और शगज़ई साहब बिल्कुल उनको इख्तियार इमरान खान साहब ने दिया है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का माहौल नजर नहीं आ रहा। जिसको उसूलों पर बात करनी है वो हमसे बात करे, इंतखाबात को शफाफ बनाए, अवामी मैंडेट की वापसी और आज़ाद अदलिया पर बात करें। हम किसी आसाइश के लिए और चोर दरवाजे के लिए बात नहीं करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा 9 में वाक़यात से मुतालिक पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट गैर कानूनी करार देते हुए कहा तफ्तीश का अमल मुकम्मल था, फिर कैसे अदालत ने फॉरेंसिक लैब तक बात पहुँचाई, इसे चैलेंज करेंगे। सुहेल आफरीदी PTI का सासा है, इनको कोई रास्ते से हटा नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI को इख्तिदार में लाने वाले चाहें कि दोबारा इख्तिदार में आएँ। पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह देने वालों की ख्वाहिशात हैं कि ये इख्तिदार में आएँ। वो चाहते हैं कि ये मुमलिकत खुदादाद उनके ताबे हो जाए। याद रखें कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। बानी PTI के दौरान में भारत ने हमला किया। हमने रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़ के वापस किया।
पार्लियामेंट को ये बताया गया था कि हम भारत से जंग का रिस्क नहीं ले सकते। जबकि मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख और रकम की। ये बाहर बैठे नाम नहाद पाकिस्तानी तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी, वतन अजीज़ की तरक्की और आमन के दुश्मन हैं। ये पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और महफूज मुस्तक़बिल से दूर रखना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। यादगारी शोहदा पर हाजिरी फूल रखे शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ की फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। फितना हिंदुस्तान के मज़मूम वज़ाइम नाकाम बनाने में फ़ोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की है। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी गई। सारिफीन रिलीफ से महरूम। 4 रुपये 65 पैसे इजाफे से पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 79 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपये 27 पैसे कर दी गई। डीजल पर फी लीटर लेवी में 80 पैसे इजाफा 75 रुपये 41 पैसे से बढ़ाकर 76 रुपये 21 पैसे कर दी गई। लेवी बरकरार रहती तो पेट्रोल 4.5 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता था। नई दिल्ली की कठपुतली भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक सरबराह दुख्तराने मिल्लत के साथ हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दे दिया गया है। सजाएं 17 जनवरी को सुनाई जाएंगी। सियासी मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उनके शौहर आशिक हुसैन 3 दहाइयों से झूठे मुकदमे में भारतीय कैद में हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम पहले मैच में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। इवेंट के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, तीसरे मैच में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मुलतवी होने के खदशात खत्म। आज मैच खेले जाएंगे। बीसीबी और क्रिकेटर्स के दरमियान मामला तय पा गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल सलाम के खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी से मुतालिक बयान पर क्रिकेटर्स से नजमुल सलाम को बोर्ड से निकालने का मुतालबा और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस के बॉयकॉट की धमकी दी थी। नजमुल सलाम को उनके ओहदे से रिलीज कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1.5% से ज्यादा ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,400 से ऊपर। वफाकी हुकूमत की नालायकी का बोझ सिंध हुकूमत नहीं उठाएगी। FBI टैक्स जमा नहीं कर पाता तो क्या ये सिंध का कसूर है? 18वीं तरमीम से सूबों को मुंतकिल होने वाले महकमों पर ये अब भी बैठे हुए हैं। खसारा कम करना चाहते हैं तो डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि NFC अवार्ड पर नजरसानी जरूर करें लेकिन सूबे के वसाइल कम नहीं किए जा सकते। कराची में एक बहुत फाल मेयर थे। इस वक्त भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता था। आज वो हालात नहीं है। सड़कें टूट रही हैं तो बन भी रही हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 9 पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। रावलपिंडी में तेज रफ्तार डंपर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। 18 साल की लड़की जान बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा ढोक सैदा चौक पर पेश आया। डंपर का ड्राइवर हादसे के बाद फरार। कराची में सुपर हाईवे पर जमाली पुल के नजदीक गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी।
पाकिस्तान और अमेरिका की मश्क इंस्पायर्ड कम्बर 2026 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 8 जनवरी से जारी मश्क का आज आखिरी रोज़। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मेहमानों के लिए तकरीब। अमेरिका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और सीनियर अमेरिकी फ़ौजी शख्सियात की शिरकत। दोनों ममालिक की अफवाज के शुरा ने आला सतह की पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दहशत गर्दी से निमटने की मशकों और तरीक़ाकार को मज़ीद मौसर बनाना है। पेशावर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म, तालीमी सरगर्मियाँ बहाल, स्कूल दोबारा खुल गए। बच्चे दोस्तों को देखकर खुशी से निहाल। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। ये तब्दीली खलीजी ममालिक की सिफारती कोशिशों के बायस अमल में आई। बरतानवी रोज़नामे द टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। वेनेजुएला की ओपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना अपना नोबेल इनाम लेकर व्हाइट हाउस पहुंच गई। ट्रंप को अपना नोबेल इनाम पेश कर दिया। मारिया कोरिना ने ट्रंप को आम नोबेल इनाम व्हाइट हाउस के दौरे के मौके पर दिया। ईरान के साबिक बादशाह के जलावतन बेटे रजा पहलवी ने कहा है कि ईरानी हुकूमत के खात्मे के बाद पहला फैसला इसराइल को तस्लीम करना होगा। नई क़यादत खित्ते में ताल्लुकात के नए बाब का आगाज करेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा, बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नाम जल्द जारी किए जाएंगे। गजा इंतजामिया के लिए फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के क़याम का भी ऐलान। सालिस ममालिक का मुश्तरका बयान। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का खैर मकदम। नेशनल कमेटी बराए इंतज़ाम गजा 14 जनवरी 2026 को कायम। आर्जी अबूरी इंतज़ामी इदारा होगा। नेशनल कमेटी गजा के अवाम के रोज़मर्रा अमूर चलाने का जिम्मेदार होगा। सालिस ममालिक का मगरबी किनारे और गजा के दरमियान इदाराजाती इलाक़ाई राबता बहाल बरकरार रखने पर जोर। गजा की वहदत बरकरार रखने और किसी भी किस्म की कोशिश को मुस्तरद करने का ऐलान। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन समेत दीगर नेटो रुकन ममालिक के फौजी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने पर इक़दाम। अमेरिका और ताइवान के दरमियान टैरिफ कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने का मुआहदा। ताइवानी मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ कम करके 15% कर दिया गया। ताइवानी कंपनियां अमेरिका की टैक्स सनत में कम से कम $250 अरब की सरमायाकारी करेंगी। ताइवान इजाफी सरमायाकारी के लिए $250 अरब की क्रेडिट गारंटी भी देगा। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और टैलेंट को मौका देने के लिए जो काम किए वो शानदार है। उसका नतीजा टीमों की वैल्यूएशन में भी सामने आया और ये टॉप वैल्यू टीम बनी। पंजाब में खवातीन के लिए स्पोर्ट्स इवेंट कराने का फैसला। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर का कहना है कि 11 से 15 फरवरी तक खेलता पंजाब पिंक गेम्स का इनेकाद होगा। 7 फरवरी को पंजाब स्टेडियम में बसंत मनाई जाएगी। खेलता पंजाब पिंक गेम्स में 3000 से ज़ायद खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। 21 साल से कम उम्र लड़कियों के दरमियान इंटर डिवीजन मुकाबले कराने का फैसला। जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान ड्रमस्टिक डिप्लोमेसी। जापानी वज़ीर आज़म और जनूबी कोरिया के सदर की K-पॉप बैंड के गानों की धुनों पर ड्रम परफॉर्मेंस। दोनों रहनुमाओं ने परफॉर्मेंस के बाद दस्तखतशुदा ड्रम स्टिक्स का तबादला भी किया। मुनफरिद परफॉर्मेंस जनूबी कोरिया के सदर के सरकारी दौरे जापान के इख्तिताम पर मुनक़िद की गई। आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। आई एम अ लॉयर। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। टेंशन कम है मेरी जिंदगी में। सर में दर्द तो होना ही है ना। तो गोली खा ले सर दर्द की। तू मुझे इंजेक्शन लगा टेंशन दूर करने वाला। सब ठीक हो जाएगा। साथ लड़ने दो।
जियो की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त ने नाजरीन की गैर मामूली तवज्जो हासिल कर ली। पाकीज़ा जो एक भरपूर जिंदगी गुजार रही थी, घर के बाहर हिरासानी का शिकार हुई, मगर उसके अपने ही घर वालों ने उसका साथ देने की बजाय उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मुजरिम आज़ाद रहे और सज़ा उसको मिली ज़बरदस्ती शादी की सूरत में। क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? अपनी मर्जी और मंशा के खिलाफ बंधे इस रिश्ते में वो किस तरह जिंदगी गुजारेगी? क्या हमारे मुआशरे में जुल्म का बोझ कमज़ोर पर ही डाला जाता रहेगा? और म्यूजिक वर्ल्ड टूर्स की दौड़ में बड़ा अपसेट। ब्रूनो मार्स के वर्ल्ड टूर ने शुमाली अमेरिका की तारीख में एक दिन में सबसे ज्यादा टिकट फरोख्त करने का रिकॉर्ड बना दिया। टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया। ब्रूनो मार्स का वर्ल्ड टूर अप्रैल से शुरू होगा।